हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर एक क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए निकाले गए हैं। यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 12th क्लास की केमिस्ट्री है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आपको पहला टॉपिक तैयार करना, मोलरता किसे कहते हैं। देखिए मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोलेंस किसे कहते हैं। 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर साल के साथ आ जाता है, इसको जरूर तैयार करना आपको। देखिए दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना। दूसरा टॉपिक क्या है वो देखिए, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। देखिए राउल्ट का नियम वेरी वेरी आईएमपी है, ये आपको 100% पेपर में मिलता ही है। तो राउल्ट का नियम आपको 100% तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत आता। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेनरी का नियम क्या है। देखिए राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और इनकी सीमाएं और इनके उपयोग सारे आपको तैयार करके जाने ध्यान से। अगला टॉपिक है, देखिए ये भी वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, इनको जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। अगला है प्रसरण दाब किसे कहते हैं। तो ये भी 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25 में लगातार आ चुका है। तो ये भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। कौन सा क्वेश्चन, प्रसरण दाब किसे कहते हैं। प्रसरण तथा विसरण में अंतर क्या होता है। तो ये भी अंतर आपको पढ़ के जाना। प्रसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी आता है। अगला टॉपिक है, देखिए क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन भी वेरी वेरी आईएमपी, इसको तैयार करके जाना। देखिए ये 50+ टॉपिक हैं, यही टॉपिक आपको पढ़ के जाने पूरी केमिस्ट्री से। जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। जो आपको चित्र वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं वो भी आपको बताए जाएंगे इसी के अंदर। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला टॉपिक आपको तैयार करना, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। देखिए हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, ये भी काफी आता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये, इसको भी तैयार कर लेना। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो ये मोलर उन्नयन स्थिरांक भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में, इसको भी पढ़ के जाना है। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक किसको कहते हैं। देखिए ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो ये मोलर है, ये मोलर है। अगला है मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है, स्थिरांक वाला। तो ये स्थिरांक वाला क्वेश्चन आपको जरूर से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है कि सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसका उपयोग क्या है, किस तरीके से इसका चित्र बनता है, सब आपको पढ़ के जाना ध्यान से। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है। देखिए ये भी बहुत आता है, वेरी वेरी आईएमपी किंग क्वेश्चन है। ये क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है। देखिए फैराडे का नियम, और ये है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो केमिस्ट्री में विद्युत अपघटन के नियम चलते हैं और फिजिक्स में चलते हैं फैराडे के नियम। ये किंग क्वेश्चन है, 25 में भी आ चुका है, इसको भी पढ़ के जाना। 26 में आने की भी इसकी उम्मीद है, तो ध्यान से पढ़ के जाना इसको, फैराडे के नियम को। कौन सा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम। अगला है मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता। देखिए काफी इजी थ्योरी है, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के जाना। ये भी वेरी वेरी आईएमपी है। देखिए सारे क्वेश्चन क्या है, सारे जो टॉपिक हैं मोस्ट आईएमपी हैं, इन्हीं को आपको जरूर से प्रैक्टिस करके जाना है। अगला देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन क्या है कि कोलराउस का नियम क्या होता है। देखिए कोलराउस का नियम भी हर साल के साथ आ चुका है एग्जाम में, 2026 में भी पक्का ही आ चुका होगा। जब इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा पेपर में, ये किसी न किसी पेपर कोड के अंदर कि कोलराउस का नियम क्या होता है। ध्यान से पढ़ के जाना इसको। चलिए अगला है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए जहां पे आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड आ जाए वो क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। तो ये 3 क्वेश्चन एक जगह मिक्स है, टॉपिक बना रखा है इसका इलेक्ट्रोड विभव वाला, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। तो ये भी लगातार आ चुका है। अगला है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताओ, किस तरीके से काम करती है। ये भी हर साल आ चुका है, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। और काफी इजी क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके लक्षण लिखिए। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ये भी लगातार पूछा गया एग्जाम में। ये अगली वाली डेट पीडीएफ में नहीं बनी है, छपी नहीं है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता और ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चैप्टर नंबर 4 से है, रासायनिक बल गतिविधि से। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। अगला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़कर जरूर जाना है। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। तो प्रथम कोटि क्या होती है,
इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को भी। अगला टॉपिक है कि संक्रमण तत्व परिभाषा और लक्षण बताओ। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताओ, लक्षण बताओ। ये सारा टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, संक्रमण तत्व वाला। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला है अंत्य संक्रमण तत्व क्या होते हैं और तत्व के लक्षण क्या होते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं, इससे बच के कुछ नहीं जाता एग्जाम में। अगला टॉपिक है कि नेनास्ट समीकरण क्या होते हैं। देखिए यह इंटर हाई स्कूल बीएससी सबके लिए वेरी वेरी आईएमपी है, 25 में भी आ चुका है इस पेपर कोड के अंदर, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सेल नियतांक क्या होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला है अभिक्रिया का वेग और दर क्या होती है, ये परिभाषा पूछ रहा है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। अगला टॉपिक है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का नियम लिखिए। और नेक्स्ट वाला है कि आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। देखिए आणविकता और कोटि में जो अंतर है काफी आ जाता है, इसको भी पढ़ लेना। आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है, इसी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगला टॉपिक है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन क्या होता है। तो ये आकुंचन की बात की गई है इसके अंदर। तो ये देखिए लैंथेनाइड एक्टिनाइड पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है। नीचे आगे रखा है एक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन में परिभाषा लिखी है, थ्योरी लिखी है, इसके बारे में समझाना, मतलब टॉपिक है ये, आप इसके वर्ड से पहचान लगा सकते हैं क्वेश्चन की। अगला है उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, संकुल यौगिक क्या होता है, संकर यौगिक क्या होता है। मतलब ये पूरी केमिस्ट्री के यौगिक हैं। क्या है उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, संकुल यौगिक क्या होता है। संकुल आप केमिस्ट्री में इस तरीके से जो आप चित्र बनाते हैं इस तरीके वाला, संकुल यौगिक क्या होता है, संकर यौगिक क्या होता है, ये सारा टॉपिक ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है वर्नर सिद्धांत क्या होता है। तो वर्नर सिद्धांत भी बहुत आता है एग्जाम में, इसको भी पढ़ लेना। अगला है क्रिस्टल क्षेत्र और सिद्धांत में अंतर लिखिए। तो क्रिस्टल क्षेत्र क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है कि उपसह संयोजक संख्या क्या होती है। तो उपसह संयोजक संख्या क्या होती है, किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है, सब आपको पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है कि हेलो एल्केन और हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होती है। तो ये हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला विधि। देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हर साल के साथ आती है, इसको 100% देख लेना क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को, 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो क्लोरोफॉर्म देख लेना, CH CL3 इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, इसको सुंघाने के बाद में बेहोश भी हो जाता है, ये इसका क्या है उपयोग है। अगला है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो क्लोरोबेंजीन किस तरीके से बनती है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना क्लोरोबेंजीन को, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये भी चित्र वाला है और ये भी चित्र वाला है, तो दोनों में चित्र बनेंगे, क्लोरोबेंजीन वाले में भी और क्लोरोफॉर्म वाले में भी। अगला टॉपिक है कि टॉलेन अभिक्रमण क्या होता है, फेयरिंग विलयन क्या होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो क्वेश्चन है ये भी हर साल के साथ मालूम करता है, तो 26 के लिए भी आपको 100% तैयार करके जाना हो। ये है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि क्या होती है, चित्र क्या होता है, ये सब आपको तैयार करके जाना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितने का, 5 का। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, ये भी चित्र वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको 100% तैयार करके जाना एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन है, एसिटाल्डिहाइड वाला। अगला है एसीटोन बनाने की विधि क्या होती है, एसीटोन किस तरीके से बनता है एग्जाम में, और चित्र कैसे बनता है, क्या काम करता है, उपयोग क्या है, सब आपको पढ़ के जाना है इसमें। अगला है एमीन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या होती है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है ये भी। ओके चलिए अगला टॉपिक है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि क्या होती है। तो प्राथमिक एमीन बनाने की विधि भी आपको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि क्या होती है, गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, ये भी इसी क्वेश्चन में पढ़ लेना इसको। अगला है कार्बोहाइड्रेट प्रकार की। देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो हर साल के साल आते हैं एग्जाम में, किसी न किसी पेपर कोड में तो आते आता है कार्बोहाइड्रेट वाला। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे अनाज से, गेहूं से, चावल से जो हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, और उसी से निकल का आता ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने की विधि संरचना सूत्र, ये भी क्या है वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। कौन सा क्वेश्चन है, ग्लूकोज वाला, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। अगला है प्रोटीन की संरचना क्या होती है, प्राथमिक संरचना क्या होती है, द्वितीयक संरचना क्या होती है, ये भी प्रोटीन की संरचना को ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन किस तरीके से टूट जाता है, विकृतीकरण कैसे होता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, इजी क्वेश्चन है।
अगला टॉपिक है कि एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो एसिटिक अम्ल कैसा बनता है, सिरका वगैरह, उसका चित्र बनाना है, प्रयोगशाला विधि बनानी है, रिएक्शन बनानी है, पूरा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 24 में भी आ चुका है और 25 में भी आ चुका है एक पेपर कोड के अंदर। अगला है सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है। तो सीमेंट अभिक्रिया भी काफी आती है, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। अगला है कीटोन बनाने की विधि क्या होती है। तो कीटोन भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, आईपीएस में काम आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी ध्यान से पढ़ के जाना इस टॉपिक को। अगला है फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। देखिए ये भी क्या है, चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, ये भी क्या है, चैप्टर का किंग क्वेश्चन है। और 26 के लिए आपको 100% तैयार करके जाना है इस क्वेश्चन को। क्या है, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का आता है। अगला है अल्कोहल किसे कहते हैं। देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए इस चैप्टर का ये भी किंग क्वेश्चन है। वो चैप्टर का देखिए, ये जो चैप्टर है उन सब वो क्वेश्चन निकालेगा जो हर साल के साल आते हैं किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। तो अल्कोहल क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ के जाना ध्यान से अल्कोहल के बारे में। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, ये भी ध्यान से पढ़ के जाना। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, सब ध्यान से पढ़ लेना। अगला है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है, गुण उपयोग सब लिखने। तो एथिल अल्कोहल किस तरीके से काम करता है, इसका उपयोग क्या है, गुण क्या है, सब ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण उपयोग सब लिखना है। तो डाई एथिल ईथर किस तरीके से बन जाता है, ये भी ध्यान से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को। अगला है फिनोल बनाने की विधि क्या होती है। तो फिनोल किस तरीके से बन जाता है, इसका चित्र बनाना है, उपयोग लिखने हैं, गुण लिखने हैं फिनोल के भी। तो ये आप फिनोल जो है ये पेट्रोल की जगह भी काम करता है, थोड़ा बहुत बना सकते हैं, थोड़ा बहुत पेट्रोल इससे। अगला है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसका काम क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के ओके इसके अंदर होता है, ये कोशिका के अंदर होता है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। देखिए ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, डीएनए और आरएनए में अंतर वेरी वेरी एमपी है। कोई सी भी क्वेश्चन बैंक उठा लिया हर साल के साल दिखाया गया होगा इस क्वेश्चन को। अगला है लिपिड की परिभाषा कार्य। देखिए लिपिड क्या होती है, इसकी परिभाषा कार्य बताओ। लिपिड क्या होता है, लिपिड होती है वसाएं, चर्बी, कितने प्रकार की होती हैं, इसके काम क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, सब आपको पढ़ के जाना है इसके अंदर ध्यान से। अगला टॉपिक है प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रोटीन किस तरीके से काम करती है, चित्र क्या होता है, सब आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत आपका हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, मांस, अंडा, मछली, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब आती हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी एमपी है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। पहले आपको तैयार करनी है कि बूटेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, बहुत आती है एग्जाम में। बूटेज फिटिंग अभिक्रिया जरूर से जरूर पढ़ के जाना। देखिए जितनी भी आपको बताई जाए सारी पढ़ के जाना, क्योंकि ये सारी छाट पे निकाली गई है। अगली है हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये भी वेरी वेरी एमपी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला है एल्डोल संघनन क्या होता है। तो एल्डोल संघनन के बारे में ध्यान से पढ़ के जाना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। अगला है केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है, केनिज़ारो अभिक्रिया किस तरीके से काम करती है, ये भी क्या आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में केनिज़ारो अभिक्रिया वाला। अगला है रायमंड टिमन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये रायमंड टिमन अभिक्रिया भी हर साल के साथ पूछी जाती है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। वोटेज फिटिंग अभिक्रिया दोबारा से आ चुकी है, वोटेज अभिक्रिया और वोटेज फिटिंग अभिक्रिया दोनों है। आठ भी है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ये भी आपको 100% तैयार करके जानी है, एग्जाम में जरूर आती है, 24 में भी आ चुकी है, ये ध्यान से देख लेना इसको पेपर में। अगला है सैंडमाइर अभिक्रिया क्या होती है, ये भी काफी आती है एग्जाम में। अगला है सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है। तो सीमेंट अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल से ही, तो सीमेंट अभिक्रिया भी बहुत आती है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ये भी हर साल के साल आती है सीमेंट वाली। अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये तो अभी आ चुके पेपर में, इसी एरिया के पेपर कोड में कार्बिल एमीन अभिक्रिया आ चुकी है, इसको भी पढ़कर ध्यान से जाना है। अगला है रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया भी आती है हर साल के साल, तो काफी इजी है, 2 लाइनों की है, पढ़ लेना इसको। अगला है इटाई अभिक्रिया क्या होती है। ये वो रासायनिक अभिक्रिया हैं जो हर साल के साल आती हैं एग्जाम में, ओके। तो कितनी रासायनिक अभिक्रिया हैं, 13 हैं। तो ये सारे का सारे वो 20, देखिए ये 50+ टॉपिक हैं और 75 टॉपिक से कम है, तो ये सारे ही टॉपिक आपको तैयार करके जाने अच्छी तरीके से, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर कई कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, कई सारी हेडिंग है ना इसके अंदर,
तो कई सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। तो पूरी जो केमिस्ट्री है इसका पूरा निचोड़ आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स।